पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा आज ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में पूछताछ हुई। ईडी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हुए कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है जिन पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की या भारी मात्रा में कर चोरी की गई। इस पूरे मामले में ईडी पहले भी पूर्व क्रिकेटरों से पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने इस पूरे मामले में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भी बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया था। उर्वशी रौतेला 1xBet को की भारतीय एम्बेसडर है। आखिर क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट में देखिए। मुश्किल में रॉबिन उथप्पा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा, जो आईपीएल में अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, आज सुबह दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचे। उनसे कथित अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। ये मामला 1xBet नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, जो अवैध सट्टेबाजी एक्टिविटीज में शामिल बताया जा रहा है। अधिकारियों ने इस मामले में उनके संभावित प्रचार या फिर साझेदारी वाले संबंधों की जांच शुरू कर दी। रॉबिन उथप्पा को 16 दिसंबर को ईडी ने समन भेजा था। आज 22 सितंबर को वो ईडी के हेडक्वार्टर पहुंचे। सुबह 11 बजे के आसपास मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। वो इस ऐप के प्रमोशनल वीडियो में नजर आए थे। सूत्रों के अनुसार ईडी की जांच का उद्देश्य मशहूर हस्तियों से ये जानना है कि सट्टेबाजी कंपनी ने उनसे विज्ञापन प्राप्त करने के लिए कैसे संपर्क किया। साथ में ईडी पूछताछ के दौरान ये समझना चाहती है कि क्रिकेटरों की इस ऐप में क्या भूमिका रही है। ईडी ये जांच कर रही है कि क्या उथप्पा ने इस बेटिंग ऐप के प्रचार में अपनी छवि का इस्तेमाल किया, इसके बदले कोई भुगतान लिया या नहीं। पूछताछ पीएमएलए के तहत की जा रही है और उथप्पा के बयान भी इसी ऐप के तहत दर्ज किए जाएंगे। ईडी इस अवैध नेटवर्क में उनके किसी भी फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल साझेदारी का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस जांच के सिलसिले में ईडी पिछले कुछ हफ्तों में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन के अलावा पूर्व टीएमसी सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से पूछताछ की है। आपको बता दें कि इसी मामले में ईडी ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को भी मंगलवार और बुधवार को तलब किया। दरअसल ईडी इन हस्तियों से जानना चाहती है उन्हें कंपनी ने किस तरह संपर्क किया और एंडोर्समेंट के लिए कैसे अप्रोच किया। भारत में संपर्क के लिए कौन सा नोडल पर्सन था, भुगतान का तरीका और भुगतान का स्थान क्या है। क्या उन्हें पता था कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग भारत में अवैध है। उनके 1xBet के संपर्क में बने अनुबंध, ईमेल और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। पिछले महीने ईडी ने एक अन्य ऑनलाइन बेटिंग ऐप परिमैच से जुड़े मामले में कई राज्यों में छापेमारी की थी। आपको बता दें कि 1xBet कंपनी 18 वर्षों से सट्टेबाजी उद्योग में सक्रिय है। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर ग्राहक हजारों खेलों पर सट्टा लगा सकते हैं। वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध है। ईडी इस समय कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है जो अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े। एजेंसी का मानना है कि इस तरह की बेटिंग ऐप्स न सिर्फ अवैध हैं, बल्कि इनके जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज भी होती हैं। इन ऐप्स पर आरोप है कि उन्होंने लाखों लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया या फिर भारी मात्रा में टैक्स की चोरी की। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई तेज की है, खासकर उन विज्ञापनों पर जिनमें फिल्मी सितारे और क्रिकेटर शामिल रहे हैं। इसी कड़ी में अब क्रिकेटर्स और फिल्मी हस्तियों की भूमिका को लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। एजेंसी ये भी जांच कर रही है कि इन हस्तियों द्वारा प्राप्त पैसे कहां और कैसे इस्तेमाल किए गए। अगर ये पैसा अपराध से कमाया हुआ पाया जाता है तो उसे पीएमएलए के तहत अपराध माना जा सकता है। हाल ही में सरकार ने भारत में रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है। सरकारी और मार्केट विश्लेषकों के मुताबिक भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के करीब 22 करोड़ यूजर थे, जिनमें से लगभग 11 करोड़ नियमित उपयोगकर्ता थे। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का भारतीय बाजार 100 अरब डॉलर से अधिक का है और यह 30% की दर से बढ़ रहा है। सरकार ने 2022 से जून 2025 तक 1524 आदेश जारी कर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सेलिब्रिटियों ने जानबूझकर लोगों को ठगने में मदद की। अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जांच में तेजी आई है। रॉबिन ने 2022 में क्रिकेट से संन्यास लिया था और अब वो कमेंटेटर हैं। यह मामला उनके करियर पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन वो अकेले नहीं हैं, इसीलिए उन्हें अकेले कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।